काला पानी की सजा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक कुख्यात और क्रूर सजा के रूप में प्रसिद्ध है, जिसे ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को दिया गया था। काला पानी शब्द का प्रयोग विशेष रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित सेल्युलर जेल के संदर्भ में किया जाता है, जिसे भारतीयों के लिए नरक की तरह माना जाता था। यहाँ सेल्युलर जेल को काला पानी के रूप में जाना जाता था क्योंकि यह एक अलग थलग द्वीप पर स्थित था और इसमें जाने का रास्ता समुद्र के रास्ते से था, जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए शारीरिक और मानसिक यातना का कारण बनता था। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यह सजा विशेष रूप से उन क्रांतिकारियों के लिए थी जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने या स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण पकड़े जाते थे। ब्रिटिश सरकार ने इसे उन लोगों के लिए लागू किया जिन्हें वे खतरनाक मानते थे, ताकि वे समाज से अलग थलग हो जाएं और स्वतंत्रता संग्राम को दबाया जा सके। सेल्युलर जेल का निर्माण 1896 में शुरू हुआ था और 1906 में बनकर यह पूरा हुआ था। यह एक ऐसी जेल थी जहां कैदियों को केवल शारीरिक यातनाएं ही नहीं बल्कि मानसिक यातनाएं भी दी जाती थीं। यहाँ पर कैदियों को कठोर श्रम, कम खाना और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। इसे काला पानी कहा जाता था क्योंकि यहाँ का पानी काला और गंदा था। यह पानी पीने के लिए भी अनुपयुक्त था। इस जेल में बंद कैदी को अपने परिवार और समाज से पूरी तरह से अलग थलग कर दिया जाता था। उन्हें घेरकर और अलग अलग बैरकों में रखा जाता था, जिससे वे किसी भी प्रकार की आपस में बातचीत या संप्रेषण नहीं कर सकते थे। इस जेल में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जैसे कि वीर सावरकर सहित कई अन्य स्वतंत्रता सेनानी बंद थे। इनमें से अधिकांश को शारीरिक श्रम, प्रताड़ना और जुल्मों का सामना करना पड़ा। यहाँ पर कैदियों को अत्यंत कठोर और अपमानजनक सजा दी जाती थी। उन्हें रोजाना लंबी लंबी सैर करने के लिए मजबूर किया जाता था, जिसमें कोई भी आराम का मौका नहीं होता था। उनके हाथों में हथकड़ी और पैर में बेड़ी होती थीं और उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें खतरनाक कामों में झोंक दिया जाता था। काला पानी की सजा केवल शारीरिक यातना तक सीमित नहीं थी। यहाँ पर कैदियों को मानसिक यातनाओं का भी सामना करना पड़ता था। उनकी जिंदगी में किसी भी प्रकार की खुशी या राहत का कोई स्थान नहीं था। उन्हें परिवार से मिलने की अनुमति नहीं थी और ना ही कोई संचार का साधन था। इस प्रकार के कारावास ने स्वतंत्रता सेनानियों को मानसिक रूप से टूटने के लिए मजबूर किया, लेकिन वे फिर भी अपनी मेहनत और संघर्ष से जूझते रहे। ब्रिटिश शासन के लिए यह एक तरीका था जिससे वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दबाने की कोशिश कर रहे थे। उनका उद्देश्य यह था कि इस कड़ी सजा की परिस्थितियों के कारण लोग डरकर चुप हो जाएं और स्वतंत्रता संग्राम को छोड़ दें, लेकिन यह उनकी गलती थी क्योंकि काला पानी की सजा ने केवल भारतीयों में और अधिक साहस और आक्रोश भर दिया। इस सजा ने स्वतंत्रता संग्राम को और भी तेज कर दिया, क्योंकि हर यातना के बावजूद स्वतंत्रता सेनानी अपनी विचारधारा और स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखते थे। काला पानी की सजा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष का प्रतीक बन गई। इसने भारतीयों में साहस और दृढ़ संकल्प का नया रूप उत्पन्न किया। सावरकर जैसे नेता जिन्होंने इस काले पानी की सजा का सामना किया, उन्होंने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में ब्रिटिश सरकार के कृत्यों का विरोध किया और भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम के महत्व का एहसास कराया। यह सजा भारतीय समाज की भावनाओं को भी प्रभावित करती थी। जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी समाज के नायक बन गए थे और उनके संघर्ष को देख भारतीयों में एक नई जागरूकता आई। काला पानी की सजा ने यह सिद्ध कर दिया कि ब्रिटिश सरकार चाहे कितनी भी सजा दे, भारतीयों का संघर्ष और इच्छा स्वतंत्रता के लिए कभी नहीं रुक सकती। आज काला पानी की सजा को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अत्यंत दुखद और प्रेरणादायक अध्याय माना जाता है। यह हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन सही रास्ते पर चलकर अपने देश को गुलामी से मुक्ति दिलाना संभव है। काला पानी की सजा उन सभी वीरों की याद दिलाती है जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान की आहुति दी।
यह सजा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे काले अध्यायों में से एक है, जो अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने के एक भयानक तरीके के रूप में जाना जाता है। काला पानी की सजा हमें न केवल अतीत के संघर्षों की याद दिलाती है, बल्कि यह हमें अपने इतिहास से प्रेरणा लेकर देश की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने का संदेश भी देती है। यह उन शहीदों की याद है जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी ताकि हम स्वतंत्रता की धारा में सांस ले सकें, और यह एक ऐसा अध्याय है जो भारतीय इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।